हेलो गाइज, और सब कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हीट ट्रांसफ़र हम पढ़ लें, जिसमें मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में कंडक्शन के बारे में पढ़ लिया। अभी तक हमने कंडक्शन के बारे में पढ़ा है। प्लेन वॉल के थ्रू हीट, वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन थ्रू ए प्लेन वॉल। और दूसरे लेक्चर में पढ़ा हमने वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन थ्रू ए हॉलो सिलेंडर। अब पढ़ेंगे वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन थ्रू ए हॉलो स्फीयर। ठीक है, अब हॉलो स्फीयर की हम बात कर रहे हैं। सेम प्रोसीजर है जैसा कि और सब में था। अब देखो, ये हॉलो स्फीयर है, अंदर ये हॉलो है। ये मान लो के थर्मल कंडक्टिविटी का कोई भी मटेरियल है, ठीक है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के है। ओके, टेम्परेचर इनसाइड जो सरफेस है, जो स्फीयर की इनसाइड वाली सरफेस है, इसका टेम्परेचर T1 है। ओके, T1। और जो आउटसाइड वाली सरफेस है स्फीयर की, उसका टेम्परेचर T2। और T1 ग्रेटर देन T2। अब ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हीट ट्रांसफ़र होगा। अब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है, तो T1 से T2 की तरफ होगा। ठीक है, T1 से T2 की तरफ तो हीट ट्रांसफर हो रहा है T1 से T2 की तरफ। ओके, R1 रेडियस है इसकी, जो इनसाइड वाली सरफेस है उसकी R1 रेडियस, मतलब कि इंटरनल रेडियस R1, आउटर रेडियस अगर कहें इनर रेडियस R1, इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस R2 हॉलो स्फीयर की। तो भाई इसमें भी अजम्पशन हम लेंगे, क्या क्या लेंगे? पहला तो पहला क्या एजम्पशन है, हम बात कर रहे हैं वन डायमेंशनल की। जैसे कहा ना, मैंने बात करी वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन थ्रू ए हॉलो स्फीयर। अब जब मैं वन डायमेंशनल की बात कर रहा हूँ, तो जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, मतलब कि अलोंग द रेडियस, इसी डायरेक्शन में हो रहा है और किसी डायरेक्शन में टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं है। मतलब टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ आर ओनली। टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ आर। ओके, वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन। ठीक है, और क्या है? स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र। अब स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र का मतलब क्या हुआ कि जो, अब स्टेडी स्टेट का मतलब आपको पता ही है। स्टेडी स्टेट का मतलब नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या नहीं है फंक्शन ऑफ टाइम? टेम्परेचर। टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर मैं कह रहा हूँ स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र कह रहा हूँ मैं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र मतलब Q इज नॉट ए फंक्शन ऑफ आर। जैसे टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ आर, पर Q इज नॉट ए फंक्शन ऑफ आर। मतलब कि जो Q है ना, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है हर जगह। यहाँ पर भी जितना Q होगा उतना यहाँ, जितना इस सरफेस पे Q है उतना ही इस सरफेस पे भी है। फंक्शन ऑफ आर पे डिपेंड नहीं कर रहा क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर है। क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। समझ रहे हैं ना? टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है। जो टेम्परेचर T1 R1 रेडियस पर है वो T1 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। जो टेम्परेचर T2 R2 रेडियस पे है वो चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। समझ गए ना? तो यही हुआ स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र। तो हीट ट्रांसफ़र मतलब हीट ट्रांसफ़र यूनिफॉर्म रहेगा, आर रेडियस आर पर डिपेंड नहीं करेगा। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ आर। फंक्शन ऑफ आर लिखा है, मतलब R1 रेडियस पे टेम्परेचर T1 है, R2 रेडियस पे टेम्परेचर T2 है, और कोई R रेडियस पे मैंने ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसकी रेडियस R है,
किसी भी आर रेडियस पे टेम्परेचर उस रेडियस किसी रेडियस आर पे जो टेम्परेचर है वो रहेगा कांस्टेंट, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। समझ गए? फंक्शन ऑफ आर तो है, आर के अकॉर्डिंग चेंज तो हो रहा है, पर जो आर रेडियस पे टेम्परेचर है वही रहेगा, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। डिफरेंट रेडियस पे डिफरेंट टेम्परेचर हो सकता है, पर वो उस रेडियस पे टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। इसका मतलब है स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर, मतलब हीट ट्रांसफर यूनिफॉर्म रहेगा, क्योंकि जितना टेम्परेचर डिफरेंस का वेरिएशन T1 माइनस T2 से जो हीट ट्रांसफर आएगा वही रहेगा पूरे में, क्योंकि जब ये दोनों वेरी नहीं कर रहे हैं तो भाई जो हीट ट्रांसफर है वो क्यों वेरी करेगा। समझ गए? Q इज नॉट ए फंक्शन ऑफ R, पर टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर हो गया। और तीसरी क्या बात हुई भाई, जो थर्मल कंडक्टिविटी है ना, जो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, ये जो मटेरियल है, जिस भी मटेरियल का है उसकी जो भी थर्मल कंडक्टिविटी है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। ठीक है? थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है। वैसे जो सॉलिड मटेरियल है, अगर आप, मैंने पहले कितनी बार बताया कि जो भी सॉलिड मटेरियल होता है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी चेंज होती है टेम्परेचर के साथ, पर फॉर ए लार्ज टेम्परेचर रेंज। अगर लार्ज टेम्परेचर रेंज की हम बात करेंगे ना, तब आपको चेंज दिखेगा उन दोनों के बीच में। अगर थोड़ा मीडियम रेंज का टेम्परेचर रेंज है तो आपको चेंज बहुत मिनिमम दिखा, तो हम उसको एवरेज लेके चलते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी को एवरेज थर्मल कंडक्टिविटी लेके चलते हैं। ठीक है? अगर आप जैसे कि 300 केल्विन से लेके 400 केल्विन के बीच में अगर आप देखोगे तो एवरेज होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। पर अगर आप 300 केल्विन से लेके 1200 केल्विन तक का, 300 केल्विन पे थर्मल कंडक्टिविटी, 1200 केल्विन पे थर्मल कंडक्टिविटी होगे तो चेंज दिखेगा आपको। ठीक है? तो हम ये मान के चलते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी जो मटेरियल है वो कांस्टेंट है, एजम्पशन है हमारा। और क्या भाई? और चौथा है कि देयर इज नो हीट जनरेशन, मतलब कि जो हीट का फ्लो हो रहा है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है। बस हमने एक्सटर्नली कोई भी हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नली कोई भी हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ही हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके? तो ये 4 बातें हैं जो हम डेरिवेशन करते समय ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब हीट कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, सॉलिड है मटेरियल तो हीट कंडक्शन के थ्रू ही होगा। तो फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन हमारा क्या कहता है? फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन -k A del T over del R। फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, अगर मैं बात करूं कि जो डेल आर क्या है, जो डेल आर है वो जो थिकनेस है। ठीक है? मैंने जो ये आर रेडियस पे लिया है ना, अगर मैं डेल आर थिकनेस का, जैसे मैं मान लो ये डेल आर हो गया, तो जो डेल आर मैं ये ले रहा हूँ, इसके ये डेल आर की जो ये रेंज है नी, तो इनके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है डेल टी, उसकी वजह से कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, इस डेल आर थिकनेस के थ्रू कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस डेल टी। समझे? अब एरिया कौन सा लेंगे भाई? एरिया यही वाला तो लेंगे, आर वाला, सरफेस एरिया। हीट कंडक्शन में कौन सा एरिया लेते हैं? जब एरिया परपेंडिकुलर टू द हीट, जब फ्लो करती है जब हमारी हीट फ्लो करती है तो उस एरिया के परपेंडिकुलर फ्लो करती है। जैसे हमने प्लेन वॉल में कहा था, जैसे मेरा ये है,
ठीक है, ये मेरी वॉल है। अब मुझे हीट ट्रांसफ़र, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र निकालना है इस वॉल के थ्रू, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। तो इसका एरिया आएगा क्योंकि हीट इसके एरिया के परपेंडिकुलर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसका एरिया, तो इसमें कौन सा एरिया है, ये वाला स्फेयर का एरिया, स्फेयर का एरिया। तो स्फेयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, क्योंकि हीट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो जो रेडियस आर पे जो सरफेस है, जो रेडियस आर पे जो सरफेस है उस, और वो जो सरफेस है वो स्फेयर की तो सरफेस है, तो उस स्फेयर की सरफेस का रेडियस आर पे कितना एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। तो भाई क्यू आर मतलब रेडियस आर पे जो हीट का रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। थर्मल कंडक्टिविटी के एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर डेल टी और डेल आर। डेल आर क्या है, ये जो दो सरफेस हैं इनकी बीच की थिकनेस, और डेल टी क्या है टेम्परेचर डिफरेंस, जो ये दो सरफेस है इनका बीच का टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, तो अब क्या करेंगे भाई, अब क्यू आर डेल आर आर स्क्वायर माइनस के 4 पाई डेल टी, ठीक है। तो भाई इंटीग्रेशन करें कहाँ से, अब हमें तो भाई R1 से R2 तक देखना है, तो R1 से R2 और टेम्परेचर डिफरेंस R1 से R2 क्या है T1 से T2, T1 से T2, ठीक है। अब क्यू आर क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जो क्या है फंक्शन ऑफ आर है ही नहीं। क्या लिखा था मैंने, नॉट ए फंक्शन ऑफ आर। क्यों है, क्योंकि स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र है। तो भाई ये तो बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब क्यू आर इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ आर, तो मैंने क्यू लिख दिया केवल। ओके, R1 से R2, तो डी आर कर लें, डी आर ओवर आर स्क्वायर माइनस 4 पाई, के कांस्टेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी बाहर आ गया, और डी टी, तो T1 से T2। तो भाई क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/r स्क्वायर का क्या होगा, r की पावर -2 ऊपर ले जाएंगे, समझ गए। अगर r की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है r की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, तो r की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है। तो क्या हुआ -1/r, यही हुआ, क्योंकि r की पावर -1 और नीचे हुआ 1/, तो ये क्या आ गया q -1/r, R1 to R2, ठीक है, -4 पाई के, इसका इंटीग्रेशन T2 माइनस T1, तो Q क्या आ गया, Q क्या आ गया -1/R2 माइनस 1/R1, तो 4 पाई के T1 माइनस T2, तो Q क्या आ गया R1, अगर मैं इसको अंदर इस माइनस वाले साइन को अंदर ले जाऊं तो क्या हो गया -1/R2 प्लस 1/R1, तो ये क्या हो गया R2 माइनस R1 R1/R2, ठीक है, चमक रहा है ना। अब यहाँ से Q क्या आ गया भाई, अब Q लिख देते हैं डायरेक्ट फाइनल। Q क्या आ गया 4 पाई के R1 R2 T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1, 4 पाई के R1 R2 T1 माइनस T2 R2 माइनस R1, क्या आ गया रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, इतने वॉट।
समझ गए ना। तो ये ऐसे करके ये हो गया हॉलो स्फीयर के केस में। क्या था, 4 पाई के R1 R2। R1 R2 क्या है, R1 क्या है, इनर रेडियस ऑफ द स्फीयर, R2 क्या है, आउटर रेडियस ऑफ द स्फीयर, T1 क्या है, टेम्परेचर एट इनर रेडियस, T2 क्या है, टेम्परेचर एट आउटर रेडियस। तो 4 पाई के R1 R2 T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। समझे। अब भाई Q रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र आ गया। अब कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस निकाल, पता है ना, मैंने पढ़ा है, कितनी बार बताया है। क्या कहता है, Q इजक्वल्स टू डेल टी ओवर, अगर मैं कहूँ Q इजक्वल्स टू T1 माइनस T2 डिवाइड बाई R, Q इजक्वल्स टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R थर्मल रेजिस्टेंस, R थर्मल T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई Q, तो कितना होगा, यहाँ से अगर मैं T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई Q करूँ तो ये कितना आ गया, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई 4 पाई के R1 R2। तो ये आ गया थर्मल रेजिस्टेंस इन केस ऑफ हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के केस में थर्मल रेजिस्टेंस कितना है, R2 माइनस R1 4 पाई के R1 R2। समझ गए। और आपका अगर जब उसमें हॉलो सिलेंडर के केस में कितना था, ln R2 ओवर R1 डिवाइडेड बाई 2 पाई के L। समझ रहे हो ना। उस केस में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना आया था, 2 पाई के L T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई ln R2 ओवर R1 हॉलो सिलेंडर के केस में। और थर्मल रेजिस्टेंस कितना था, ln R2 ओवर R1 डिवाइडेड बाई 2 पाई के L। यहाँ पर कितना है, R2 माइनस R1 डिवाइड बाई 4 पाई के R1 R2। 4 है, वहाँ 2 था। ln R2 ओवर R1, यहाँ क्या है, R2 माइनस R1। हॉलो सिलेंडर के केस में ln R2 ओवर R1, यहाँ क्या है, R2 माइनस R1। वहाँ क्या था, 2 पाई के L, यहाँ क्या है, 4 पाई के R1 R2। ठीक है। तो भाई ये तो हो गया थर्मल सर्किट का, पता चल गया ना, हॉलो स्फीयर। अब देखो डिफरेंट जैसे हमने हॉलो सिलेंडर में बात करी थी, ठीक है। तो पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब जैसे हमने हॉलो सिलेंडर में बात करी थी, सारे केस कौन कौन से, कि अभी तो हमने केवल कंडक्शन वाला केस दिया कि कंडक्शन हो रहा है हॉलो स्फीयर से। दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो हॉलो स्फीयर है इसके अंदर किसी टाइप का फ्लूइड है, हॉट फ्लूइड है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर मान लो TG है, TG, और बाहर भी कोई एम्बिएंट एयर है जिसका टेम्परेचर T इन्फिनिटी है और उसका हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट भी दे रखा है, और जो अंदर हॉट फ्लूइड है उसका भी हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट दे रखा है। मतलब कि कन्वेक्शन रेजिस्टेंस आ गया। पहले तो केवल कंडक्शन रेजिस्टेंस था, किसका, ड्यू टू ये जो सॉलिड मटेरियल है। अब कन्वेक्शन रेजिस्टेंस भी आ गया, दोनों साइड में, इनर साइड में भी आउटर साइड में भी, और बीच में क्या है, कंडक्शन रेजिस्टेंस। तो हॉलो सिलेंडर के केस में भी हमने थर्मल सर्किट ऐसे बनाया था, तो वही केस होगा यहाँ भी। और तीसरा केस क्या होगा कि कंपोजिट हॉलो स्फीयर, मतलब कि एक लेयर और चढ़ा दी हमने किसी दूसरी थर्मल कंडक्टिविटी की। अब ये K1 थर्मल कंडक्टिविटी की लेयर है, तो हमने क्या हुआ, एक दूसरी लेयर चढ़ा दी K2 थर्मल कंडक्टिविटी की। हमें तो K2 थर्मल कंडक्टिविटी की जब हमने लेयर चढ़ा दी तो 2 कंडक्शन रेजिस्टेंस आ गए, एक तो ये हो गया, एक दूसरा कंडक्शन रेजिस्टेंस। तो ऐसे करके मैंने हॉलो सिलेंडर में आपको बताया, सेम केस वही होगा सारे, ठीक है। अब क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, जैसे हमने हॉलो सिलेंडर में बात करी थी, वैसे यहाँ हॉलो स्फीयर में क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन हॉलो स्फीयर केस में क्या होगा 2K इंसुलेशन डिवाइडेड बाई H। हॉलो स्फीयर के केस में क्या होता है, 2K इंसुलेशन डिवाइड बाई H। हॉलो सिलेंडर में ये मैंने पूरा बताया। आप
हॉलो सिलेंडर का देख लेना पूरा से। 2K इंसुलेशन डिवाइड बाई एच मैंने हॉलो सिलेंडर में पूरा अच्छे से बताया था कि क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, कैसे आता है, ये सब चीज़ें हॉलो सिलेंडर वाले जो इससे पहले वाले लेक्चर है उसमें आप देख लेना, बड़े से बताया, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट उसी के हैं, समझ गए। तो यहाँ पर भी क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन 2K इंसुलेशन, के इंसुलेशन कौन सा है। अब क्या होता है ना, कभी कभी कन्फ्यूजन क्या होता है, लोग सोचते हैं यार इंसुलेशन हम क्या होता है कि अगर मैंने ये जो कोई स्फीयर है उसके ऊपर इंसुलेशन करा है, उस इंसुलेशन की थर्मल कंडक्टिविटी देखते हैं। हॉलो सिलेंडर वाला केस है ना, उसमें सब दे रहे पता रखा है। एच क्या है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन 2K इंसुलेशन डिवाइड बाई एच। हॉलो सिलेंडर केस में क्या होता है, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन KYH। क्या होता है, KYH। ये हॉलो, ये सिलेंडर का केस है, ये सिलेंडर केस है। ये क्या है, स्फीयर का केस। स्फीयर के केस में 2K इंसुलेशन डिवाइड बाई एच, सिलेंडर के केस में K इंसुलेशन डिवाइड बाई एच, समझे। तो ये बात हो गई, ओके। तो ठीक है, ये वाला केस हो गया। अब दूसरा आगे बढ़ेंगे उसमें करेंगे हम, ठीक है।